CFC राजू फैमिली चैनल से उमर इकबाल उमर का सलाम। गुज़िश्ता रोज़ अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर गया। वो अपने ड्राइंग रूम में चंद दोस्तों के साथ बैठा था। उनका मौज़ूए कलाम शायद बिल और दिल था। मुझसे मुखातिब होकर कहा, दिल हार गया, बिल जीत गया। वो कैसे? अखबार दे के कहा, खुद पढ़ लें। खातून का बिजली का बिल देखकर दिल फेल हो गया। दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करके कहा, ये कहता है खातून का दिल छोटा और कमज़ोर होगा जो बड़ा बिल बर्दाश्त न कर सका। यूँ बिल और दिल चटनी की तरह पीसे जाने लगा कि किसका दिल छोटा और किसका बड़ा है। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि हमने आपके बड़े दिल की बहुत तारीफ सुनी है। हमारे जैसे ही हमने ये जुमला सुना तो बस खुशी से निहाल हो गए, चौड़े हो गए, फैल गए और बन गए अपने मियाँ मिट्टू। या हमारे दिल की तो बात ही ना पूछो, लोहे का है, लोहे का। इस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं होता। बड़े बिल देखे, बड़े बड़े मसाइल का सामना किया, हर एक की सुनी, जिसकी जो जुबान पर आया सुना दिया। बचपन से सुनते आए और अब तो सुनने की कुछ ऐसी आदत हो गई है कि कान में आला समाज तक लगा दिया। मगर मजाल है कि हमारे दिल पर ज़रा भी असर हुआ। यही वजह है हमारे मजबूत दिल की तारीफ हर जगह होती है। हम कोई इज़हार नहीं जो ज़िंदगी से दिल के हाथों बेजार हो जाए। इज़हार का शुमार भी हमारे दोस्तों में होता है। बहुत शरीफ इंसान हल्का बाप उसको बेजार कहकर मुखातिब करते, चूँकि मौजूदा हालात से मायूसी और तंगदस्त ज़िंदगी से बेदारी उसके चेहरे से लोड शेडिंग में भी वाज़े नज़र आती। काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ वो बहुत याद आया तो मैं उससे मिलने एक गुंजान आबादी की गरीबाबाद की तरफ तंग गलियों से होता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचे ही था कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग का हमला हो गया। तारीकी छा गई, कुछ सुझाई ना देता था। इत्मीनान हुआ कि उसके दरवाजे पर हूँ कि अचानक पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। दिल की तरफ ऐसा शॉट लगा कि 2-2 फीट उछल कूद हो गई। दिल धड़कने का शोर कौम को आटा दो के शोर से कम नहीं था। फौरन अपने दिल पर हाथ रखा और इतनी मजबूती से पकड़ने की कोशिश की जितनी मजबूती से डॉलर पकड़ने की कोशिश शौकत तरीन और इसके बाद आने वाली हुकूमत करती आई है। मगर क्या कर, हाथ में नहीं आता। कमबख्त बहुत ही बदतरीन हो गया। हाँ, तो मैं अपने दिल की बात कर रहा था कि अगर फेल हो गया तो अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊंगा। इस ख्याल से अपने दिल को काबू में रखा और जेब से चाइना की टॉर्च निकाल कर देखने लगे इधर उधर कि क्या चीज़ थी जो हमें 2-2 फीट उछाल कर हमारे पाँव से उलझी और हमें 2-2 फीट उछाल कर गायब हो गई। अचानक हमारी निगाह एक बिल पर पड़ी जिसमें घुसती हुई धुन दिखाई दी। तब हमने सुख का सांस लिया
और दिल को भी इत्मीनान नसीब हुआ। अगर चाइना की टॉर्च हमारे पास न होती तो हम अपना मुंह किसी को दिखाने काबिल न रहते। इज़हार के दरवाजे पर हम इतने बेजार हुए कि पसीने की आबशार हमारे चेहरे पर आश्कार थी। उस वक्त इज़हार के से मिलने से ज़्यादा एक गिलास पानी की तलब ने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दे मारी। कमबख्ती दरवाज़ा उन्होंने खुला, पड़ोसी दरवाजे पर आ गया। हमने कहा इज़हार से मिलना था, इतनी देर से दस्तक दे रहा हूँ। उसने कहा आपने तवज्जो नहीं दी, दरवाजे पर ताला, और इज़हार ने जंगल में जाके डेरा डाल दिया। हम बड़े हैरान हुए, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बस हम निकल पड़े उसकी तलाश में कि कहाँ है जंगल में मंगल। बिल आखिर पहुँच गए उसके डेरे पर। वो डेरे से बाहर ही नज़र आ गया, बड़ी गमजोशी से मिला। मुझे देखकर गमजोशी से मिला और ले गया अपने डेरे के अंदर। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मुझ पर खौफ तारी होने लगा। जगह जगह बिल आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये बिल, मैंने लरजते लहजे में कहा, जवाब दिया हाँ ये बिल सांप के। सांप, मैं उछल ही गया इससे पहले कि मेरे दिल की धड़कन खामोश होती। उसने पानी गिलास देते हुए कहा डरने की जरूरत नहीं, यहाँ आप बैठ गए बिलों में अपना मुंह छुपा के। सांप बैठ गए बिलों में अपना मुंह छुपा के, गैस बिजली के बिल डरते हैं अब इंसानों को। अब उनसे ज़्यादा जहरीले खतरनाक गैस बिजली के बिल कौम को डस रहे हैं। मैं बड़ी बेखौफी से इज़हार की बातें सुन रहा था। सांपों के बिलों ने वाकई अब मेरा दिल लोहे का बना दिया था। अब मैं 30 मार खान की तरह जंगल से शहर अपने घर की तरफ चल दिया। गली में जैसे दाखिल हुआ, भाई शब बरादी ने आवाज़ लगाई, अम्मा भाई घर जा रहे हो? हाँ जी, मैं ये आपका बिल आया हुआ, ये लेटे जाओ। जैसे बिल हमारे हाथ में आया हमारा तो होश ही उड़ गया। बस खुदा भला करे शबरादी भाई का। उन्होंने बिल घर में और मुझे अस्पताल में पहुंचा दिया। मैंने भाई शबरादी से कहा, मैं ये तो बताओ, दिल तो यहाँ सही हो जाएगा, ये बिल कहाँ सही होगा? ये बिल कहाँ सही होगा?